नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और आज बहुत ख़ास दिन है। आज हम फिर से जा रहे हैं मछली का तालाब खोदने के लिए। जो तालाब अपन ने पहले कुछ दिन पहले खोदा था, वैसा ही एक और तालाब खोदने के लिए जा रहे हैं। और आप लोगों ने पिछली बार भी कमेंट में मुझसे पूछा था कि हम भी खुदवाना चाहते हैं, कंपनी की डिटेल दो। तो भाई साहब, अपन डिटेल देंगे, आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो अभी वीडियो में बने रहो और जो वहाँ पे इस बार खुदवाने के लिए आएंगे अपन उनसे फिर से बात करेंगे, किसान से बात करेंगे क्या क्या रहा, ठीक है। तो बने रहो। नहीं करेंगे सेफ्टी के लिए। तो भैया, एक बार फिर से तालाब का काम प्रारंभ हो चुका है और ये पीछे देख रहे हैं, ये जो ऊंचे ऊंचे ढेर हैं, यहाँ पे 2 साल पहले लगभग पिछले साल इसी समय बलराम तालाब बनाया गया था, जो कि सफल नहीं हुआ, असफल रहा। अब यहाँ पे फिर से मछली पालन के लिए तालाब का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें ट्रैक्टर अपना चालू हो चुका है और जेसीबी भी चलेगी। और ये एक तिकोना खेत है, ट्रायंगल शेप में, 1 पार 2 पार और ये ऐसे में 3, ठीक है ना। तो इसमें अपने को ट्रायंगल में ही बनाना है। ज़मीन से 4 फीट गहराई रहेगी। और अभी मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे पूरी बात बताई, ठीक है ना। कन्वेंस में हो गया हूँ, लेकिन इतना भी नहीं हुआ। तो अभी भैया प्लाऊ ने खुदाई का काम शुरू कर दिया है, ये देख लो। और यहाँ जेसीबी अभी ये जो पत्थर के टुकड़े हैं, है ना, इनको उठा के साइड में कर दे रहे हैं। फिर ये जो जगह पड़ी है, पहले अपन इसको खोदेंगे और उसके बाद इस वाली मिट्टी को चढ़वाएंगे। तो यहाँ से ये एक रस्सी हो गई है और एक रस्सी 24 फीट की है। आ जाओ। हाँ, 3 हो गई। 96 हो गई। 120 हो गई ना यहाँ पे 120 हो गई।
कुछ इस प्रकार से रहेगा तालाब का आकार, इस कोने से उस कोने तक, उस कोने से वहाँ तक, और ये 3 मेड़ हैं इसमें, 4 नहीं है। ट्रायंगल में रहेगा। जो 20,000 स्क्वायर फीट का मांग है और ये है 22,371 स्क्वायर फीट, लगभग 1 बीघा जगह है। और मेड़े मतलब ये जो पार बनने के बाद ये 20,000 से ज़्यादा ही रह जाएगी अंदर। खड़े हो ना। नहीं चल पाएगी यार, झटका मारे बहुत जोर से। तो भैया प्लाऊ का जो हमारी ब्लेड का जो लीवर था वो टूट गया है। ये तो ये लीवर वैसे भी पुराना ओरिजिनल लीवर नहीं है, जुगाड़ू था और ये टूट गया। अब दूसरा लेके आना पड़ेगा। हम डिग्गी में पड़ गए देखना है नहीं, जो बैटरी को है वो जो, हाँ ये बैटरी का स्वराज की बैटरी का है ना। बैटरी खरीद के लाना पड़ेगा। चलो ठीक है, लेके आते हैं। तो भैया काफ़ी हद तक काम निपटा दिया है। देखो थोड़ी थोड़ी ऊंचाई कर दी है हमने, और ये वाली रह गई है और वो वाली मेड़ पूरी रह गई है। और ये जो ढेर एक पहले से पड़ा हुआ था ना, एक ढेर निपटा दिया है। हमारे साथ हैं रणवीर सिंह जी, जिनका ये तालाब खुदरा है। इनसे जानेंगे कि इस तालाब को बनवाने में क्या क्या प्रयास किए गए हैं और क्या व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं, क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, और किस कंपनी के थ्रू ये खुदरा है। और अगर आप किसी और ज़िले में हैं, किसी और राज्य में हैं, तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, सारी जानकारी हमें आप उपलब्ध कराएंगे। तो रणवीर सिंह जी बताइए कि आपने कैसे प्रयास किए और किस तरह से और लोग इसको खुदवा सकते हैं और क्या सुविधाएं किसान को मिलेंगी। हमारे एक मित्र हैं राजकुमार सोनी जी, उनका विदिशा आना हुआ, कहने रणवीर जी आप मछली पालन का काम करिए, ज़मीन वगैरह आपके पास है ही। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि ले आप भोपाल आ जाइए, हमारा हेड ऑफिस है यहाँ, हम आपको हमारे एमडी से मिलवा देते हैं। और एडीसी इंडिया फिशरी कंपनी करके इनकी ऑफिस है आपका बीजेपी के कार्यालय के पास में, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में। और इसके जो एमडी हैं वो देवेंद्र जायसवाल जी हैं। हाँ। उनसे हमारी बात हुई तो इस तालाब जो इसका जो प्रोजेक्ट है वो 5,55,000 रुपये का है। इस 5,55,000 में ये कंपनी अपने को गड्ढा करके कंप्लीट देगी और पूरा इसको कवर्ड करके देगी, जाल वगैरह, गड्ढा पूरा। अगर जहाँ पानी की सोखने की ज़्यादा अगर लग रहा है तो उसमें पन्नी बिछाएंगे और इसमें फिर वो मछली वगैरह डाल के और कंप्लीट करके अपने को देखिए एक लीज एग्रीमेंट अपनी तरफ से लेती है कंपनी। कितने महीने का एग्रीमेंट हो रहा है इसमें? 19 महीने का एग्रीमेंट होता है। इसमें 45 दिन का समय लगता है। 45 दिन के बाद अपना ये बच्चे डल जाते हैं इसमें। अच्छा, तो किसान को किस तरह से लाभ प्राप्त होगा इससे? इसमें उनके द्वारा जो बताया गया है कि 45 दिन के बाद 60,000 रुपये पर मंथ, कुछ टैक्स वगैरह काट के 60,000 रुपये पर मंथ 19 महीने तक किसान के खाते में कंपनी के द्वारा डाले जाएंगे। तो हमने उनसे पूछा भी, मैंने कि भैया नहीं डाले तो क्या इसका क्या, हमारा जो 5.5 आप ले रहे हो और आप भाग गए कुछ भी कर ले, कि किसी भी जिस बैंक से आप चाहो उस बैंक से आपके लिए हम गारंटी बनवा के देंगे। ठीक है। तो इसी आपने किस बैंक से लिए? नहीं, मैंने तो नहीं करवाया। अच्छा, गारंटी नहीं गारंटी नहीं ली। अच्छा,
और पूरा 5,55,000 जमा किया या कुछ कम किया है आपने? मैंने 2.5 लाख करा है। हाँ और 3,05,000 रुपये हाँ मैंने खुद कैश मतलब उनको कैश दिया है। हाँ। और 2.5 लाख मैं फाइनेंस उन्हीं की बैंक से करवा रहा हूँ। अच्छा, मैंने अभी ये दूसरा केस है जब जिसमें पैसा जो है एडीसी की बैंक से ही फाइनेंस हुआ है, तो अपन चाहें तो किसी और बैंक से भी करवा सकते हैं, ऐसा है क्या कुछ नियम? नहीं, उनसे हमने बोला था, लेकिन ये बैंक है, इसमें एक और ये सिक्योरिटी होती है कि भाई हमारी बैंक है, पूरा पैसा यहीं आना है, क्योंकि उनने एक बैंक आरबीआई के गाइडलाइन के तहत उनने वो बैंक खोल रखा है। जो भी पैसा ट्रांसफ़र होगा वो उन्हीं के उस बैंक से अपने खाते में ट्रांसफ़र करेंगे, उसी में उनने अकाउंट खोल रखा है। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि अपन 2.5 लाख रुपए लगा चुके हैं, जैसे 3,05,000 रुपये आपने नगद दिए हैं, ये अपने जा चुके हैं, है ना? अपने को उन्होंने मछली के बीज भी डाल दिए, उसके बाद पैसा नहीं आया और वो बीज जो है किसी तरह से नहीं पनप पाए, तो 3,05,000 में ऐसा नहीं लगता कि अपने पास सब ये गड्ढा रह जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मछली का उनकी अगर अपन कंपनी की बात करें तो उनने दाने का प्लांट भी वो लोग लगा रहे हैं। अच्छा, आप घूम के आए हो? नहीं, मैं गया नहीं हूँ, पर उनने मुझे मतलब बताया था और उन्होंने बोला है मुझसे। हाँ। जो राजकुमार सोनी जी हैं, कह लगे भैया प्लांट लग रहा है और उन्हें कुछ लीज पे ज़मीन भी ली है, कह ले आप आके देख सकते हैं। तो मैं अब 1-2 दिन में जाऊँगा भोपाल, तो मैं वो प्लांट देख के भी आऊँगा। चलिए, तो फिर हम आपसे दोबारा ज़रूर बात करेंगे। और ये बताइए कि आप ऐसे और किसानों से मिले जिनका मतलब इस तरह के जिनने तालाब खुदवाए हों और जिनको लाभ प्राप्त होना शुरू हो गया हो? सांची के पास में कमापार मंदिर के ऊपर रवि शर्मा जी हैं, मैं उनके पास गया था, उनका तालाब, हाँ, मिल के भी आया हूँ। उनके बच्चे भी डल चुके हैं और उनका पैसा जो 60,000 रुपये वाली बात है, वो पैसा भी आ रहा है। कितनी बार आ गया? उनका अभी एक बार आया था, जब अभी चालू करा है। अच्छा, एक बार आ चुका है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ तक इतनी बातें। अच्छा, एक और बात अपनी रह गई कि जैसे कोई और है, कोई दूसरे शहर से, दूसरे राज्य से भी है और वो इस कंपनी से ये तालाब बनवाना चाहता है, तो वो क्या करे, कहाँ मिले वो? नहीं, अभी राजस्थान में भी इन लोगों ने चालू किया है, जयपुर में। किस राज्य में है, कुछ आइडिया? नहीं, अभी तो राजस्थान में है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अभी इसका हेड ऑफिस भोपाल में है। और जिस जिले में 20 तालाब जहाँ हो जाएंगे, वहाँ ये अपना एक ऑफिस खोलने वाले हैं। मेरी भी बात हुई थी, मैंने कहा जिनको जानकारी लेना है, इससे जुड़ना है, तो मैंने कोई ऑफिस आप खुलवा दीजिए। के लिए 20 जिस दिन हो जाएंगे उस दिन एक सिलेक्टेड जगह देख के कंपनी वहाँ ऑफिस खोलेगी। ये जो फसल वो लोग निकालेंगे उसके बारे में क्या बताया आपको? उन्होंने ये बोला कि 8 महीने की ये फसल रहेगी, 8 महीने में हम इसको निकालेंगे और फिर दोबारा इसको फिर से डालेंगे, तो ये 8 दूनी 16 महीने, क्योंकि 1-1.5 महीने ये प्रोसेस में चला जाता है। ऐसे करके 3 महीने छोड़ दिए। 3 महीने 19 महीने में जो नेट प्रॉफिट होगा उसका 11% भी कंपनी किसान के खाते में डालेगी। अच्छा, तो जैसे कि मछली के बीज डालेंगे, तो मछली तो कई तरह की होती है, तो कौन सी मछली के बीज डालेंगे? ये बेसिकली ये मछली मतलब खाने के लिए जाएगी, फूड वाली मछली होगी, कुछ उपचार दवाइयों वाली होगी, क्या होगी? इनका ये कहना है कि ज़्यादातर हम वो डालेंगे जिनकी मांग विदेश में हो और दवाओं के लिए, उपचार के लिए इस मछली का प्रयोग किया जाता है। वो मछली, वो नाम उनने मुझे बताए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर मैं अब 2 दिन में जाऊँगा तो सारी पूरी और जानकारी लेके आऊँगा कौन सा बीज डालने वाले हैं। तो ठीक है, आगे की जानकारी हम 2 दिन के बाद इनसे लेंगे और मैं आपको आगे भी अवगत कराता रहूँगा, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं तालाब कब तक बनता है। तो ये स्थिति है भैया अभी तालाब की, देखो इतनी पार अपन ने इधर से उठा दी है, पीछे थी, और सामने ये जो गड्ढा था इसको भी अपन ने कम कर दिया है।
तो भैया शाम हो गई है और समय हो रहा है 6:45। आज का कार्यक्रम यहीं ख़त्म करते हैं। ये तालाब बनाने का कार्यक्रम कल तक भी चलता रहेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, जिसने भी यहाँ तक देख ली है, और बने रहो। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह की वीडियोज़ आती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल की वीडियो ज़रूर देखना।